जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का सत्संग संगत जी, मेरे गुरुजी तेरा साथ इस चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सर्वप्रथम गुरुजी से माफ़ी की अरदास करती हूँ कि गुरुजी, मुझसे कुछ भी गलती हुई हो जाने अनजाने में, पिछले जन्म में या इस जन्म में, मन वचन कर्म से मुझे माफ़ कीजिए। मैं अपने हर गलती की आज क्षमा मांगती हूँ प्रभु, और हमेशा मांगती रहूँगी। और अगर मेरे परिवार से, मेरे पति व बच्चे से कुछ गलती हुई है आपको लेकर, या पितरों को लेकर, या कुल देवी देवताओं को लेकर, तो उन्हें भी माफ़ कीजिएगा गुरुदेव। चलिए संगत जी, आज का गुरु जी का बहुत प्यारा सा मैसेज है कि गुरु जी को हमें टेकन फॉर ग्रांटेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्योंकि जिस तरह से हमारे, जब हम बच्चे होते हैं तब हमारे जीवन में माँ बाप का स्थान होता है ना। वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं जब हम छोटे बच्चे होते तब। उसके बाद हमारी शादी होती है तो हमारे जीवन में जिस तरह हमारे अपने पति की और बच्चों की जो एक स्थान होता है, वो कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। तो संगत जी, गुरु जी तो उनसे भी कई गुना ज़्यादा बढ़कर है हमारे जीवन में, है ना संगत जी। इस बात को हम भलीभांति समझ सकते हैं। तो हमारे गुरुदेव की, हमारे परमात्मा का स्थान कितना उच्च होना चाहिए हमारे जीवन में, हमारे डे टू डे लाइफ में, ये हमें खुद से समझना होगा। तो इसी तरह से गुरु जी के वचनों को, गुरु जी के सत्संगों को, गुरु जी से जुड़ी हर बात को हमें बहुत महत्वपूर्ण रखना है, बहुत महत्ता देनी है हमारे डे टू डे लाइफ में। उनसे वो कनेक्शन, वो जुड़ाव रखना है, पल पल रखना है, चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, हम कहीं पर भी हो, घर में हो या बाहर हो, किसी भी काम में हो, बस अंदर ही अंदर हमें उन्हें ध्याते रहना है। उन्हें वो स्थान, वो महत्ता हमेशा देनी है। उनकी कही बातों को हमेशा हमें फॉलो करना है। कोई भी मैसेज अगर बार बार हमारी आंखों के आगे आ रहा है, हमें सुनाई दिया जा रहा है सत्संगों के माध्यम से, तो हमें उस बात को भी उतना ही सीरियसली लेके हमारे जीवन में उतारना है। तो ये आज का बहुत प्यारा सा मैसेज था संगत जी। गुरुजी तो हमारे साथ कई जन्मों से हैं। ये बात हम सबको गुरुजी ने न जाने कितनी बार बताई होगी। इस जन्म में भी वो हमारे साथ थे, बस हम उनके इस रूप से वाकिफ नहीं थे। क्योंकि संगत जी, गुरुजी ने अभी कुछ 2 साल से मुझे अपने से जोड़ा है, पर उससे पहले भी वे मेरे साथ थे। ये मुझे उन्होंने पहले ही बता दिया था, बट मैं उस वक्त समझ नहीं पाई। क्योंकि संगत जी, जो जीवन था, जीवन तो चल रहा था, जीवन में न जाने कितने प्रॉब्लम्स भी थे मेरे। मेरी बेटी 4 साल की या 5 साल की रही होंगी संगत जी, और उसे स्कूल छोड़ने के लिए मुझे जाना आना पड़ता था। करीब 4 किलोमीटर उसका स्कूल था। और उस वक्त मैं भी बहुत मेंटल, फिजिकली इतनी सफ़र कर रही थी अपने जीवन में। अकेले ही सब हैंडल कर रही थी, जो भी वस्तु स्थिति थी मेरी। पर उस वक्त भी मेरा परमात्मा मेरे साथ था, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी भी डगमगाने नहीं दिया। डगमगा जाती भी तो भी अंदर से एक अलग सी मजबूती मैं फील करती थी। मुझे रोना भी नहीं आता था, इतनी मेरी परिस्थितियाँ खराब थी। मैं क्या ही बताऊँ। हर किसी को अपना दुख कितने कितना गहरा है, ये केवल वो व्यक्ति ही जानता है, और वो परमात्मा जानता है। तो अ, बहुत ज़्यादा मेरी मेंटल, दिमागी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हर वक्त इतना ओवर थिंकिंग चल रहा था, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी थी। पति का साथ बिल्कुल भी नहीं था उस वक्त। परिस्थितियाँ उसे पता थी सब, क्या चल रहा है क्या नहीं, किस तरह डोमेस्टिक वायलेंस मेरे अगेंस्ट था, और मैं अकेली सफ़र कर रही थी। वो केवल मेरा भगवान जानता था। तो मैं अपने बच्चे को स्कूल लाने जा रही थी, और मेरे कंधे पर एक नीले रंग की बटरफ्लाई आकर बैठ गई, और वो पूरा रास्ता मेरे कंधे पर ही बैठे रहे जब से मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया। और बीच जब रास्ते में उसके स्कूल तक पहुंच रही थी, मुझे मुझे मिरर में मुझे वो बटरफ्लाई अपने कंधे पर बैठी हुई नजर आई। मुझे बहुत बहुत सुंदर लगा उस वक़्त। ऐसे लगा जैसे न जाने वो कौन-सी पॉज़िटिव एनर्जी थी उस वक़्त, जो मुझे सांत्वना दे रही थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ।
तो ये बात ना मुझे अभी गुरुजी ने कल ही याद दिलाई, क्योंकि मुझे एक सत्संग सुनाया उन्होंने, जिसमें उन्होंने बताया कि गुरुजी भी उनके जीवन में जब आए तब नीले रंग के चोले में आए थे। और मेरे भी मन में आया था कि मुझे भी उस वक़्त मुझे वो बात हिट तो हुई थी, बट कल सत्संग सुनते ही वो बात दोबारा मुझे हिट हुई। ऐसा लगा जैसे ये सत्संग है, ये शेयर करना चाहिए। तो नीले रंग की बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी उस वक़्त मेरे साथ थे, पर मैं गुरुजी के इस रूप से अ, अनजान थी। और अभी जब 2021 में मुझे मेरे परमात्मा ने उन सब चीज़ों से राहत दी, कहीं न कहीं मेरा प्रॉब्लम जब उन्होंने मुझे ये अक्ल बख्शी, ये सूझी बख्शी कि तू मुझे पुकार, और मैंने उन्हें पुकारा। पुकारा तो मुझे उन्होंने डिवाइन से जोड़ा, यूनिवर्स, एंजल्स, ये सब मेरे साथ उस वक़्त फिर मुझे उनके प्रेज़ेंस ही होना वग़ैरह, ये सब स्टार्ट हुआ 2021 में। मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, बहुत डिटेल है ये बातें, बर बट बहुत शॉर्ट में मैं बता रही हूँ संगत जी आपको ये सब बातें। तो उस वक़्त मुझे एक बहुत हीलिंग एंड ऑल ये सब सीखने को कहा गया। मुझे वो जोड़े रखने का एक माध्यम ही बन गया, क्योंकि उन सब चीज़ों में मुझे ज़्यादा अंदर गुरुजी ने जाने ही नहीं दिया। क्योंकि गुरुजी खुद भी इन सब चीज़ों को करने के लिए मना करते हैं। हालाँकि ये चीज़ें हैं, उसके लिए अपनी भी उतनी पावर चाहिए रहती है। बट मैं मुझे सब कुछ सिखाया गया, खुद से जोड़ा गया, बहुत कुछ चीज़ें हुई। और उस वक़्त मैं कहीं बाहर जा गई थी अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ। तो ना मेरी बेटी को पता नहीं किस तो भी चीज़ के ऊपर गुस्सा आ गया। हमने कार पार्क की और रोड से थोड़ा-सा दूर कहीं एक शॉप में हमें जाना था, तो हम जा रहे थे, और वो बहुत थोड़ा गुस्से में थी, तो मैं उसके पीछे-पीछे जा रही थी। मेरे हस्बैंड भी थे, वो आगे निकले और मैं सबसे लास्ट थी। तो न जाने कहाँ से एक बहुत ही लंबा-सा आदमी आया, मैं जा रही थी तो मेरे आगे से आया, और उसने व्हाइट कलर के पूरे कपड़े उसके व्हाइट कलर के थे, और उसके हाथ में एक घमेला था और एक फावड़ा था। जैसे कोई कामकाजी वेजेस के ऊपर जो काम करते हैं, वो जो रहते हैं ना, वो दिहाड़ी टाइप के जो काम करते हैं, वैसे था। बट ये आदमी ना, उसके हाथ में हालाँकि फावड़ा था और घमेला था, बट ये चेहरे से वैसे लग नहीं रहा था। उसने मुझे रोका और बोला कि मुझे कुछ खाने को दो। हालाँकि वो आदमी यंग था, और उसको देख के कैसे नहीं लग रहा था कि ये कोई दिहाड़ी आदमी है। उसका चेहरा चेहरे के ऊपर ना पूरी स्माइल थी, आँखों में स्माइल थी, और वो कहीं से भी ना मजबूर नहीं दिखाई दे रहा था। कहीं से भी ना हालातों से परेशान या गरीब दिखाई नहीं दे रहा था। बस उसके हाथ में वो चीज़ थी, उसने पूरा व्हाइट कलर का कपड़ा पहना था। वो इतना उसके चेहरे के अंदर, उसकी आँखों के अंदर इतनी हँसी, स्माइल और अलग ही चार्म मुझे नज़र आया जब मैंने उसकी आँखों में देखा। मैंने पता नहीं क्यों पर सेकंड भर के लिए उसकी आँखों में देखा, और मेरे बैग में जो बिस्किट का पैकेट था वो मैंने उसे दिया। तभी मेरे दिमाग में ये भी बात आई कि मेरे कार में टिफ़िन भी पड़ा था, खाने का सामान पड़ा था, पर कार बहुत दूर हमने पार्क करी थी, तो मैं जा नहीं सकती थी, और मेरी बेटी के पीछे भी मुझे जाना था। तो मेरे पास जो था वो मैंने उसको दे दिया। वो फिर चला गया आगे, और मैं अपनी बेटी के पीछे-पीछे जा रही थी, उसको मनाने के लिए, शायद किसी चीज़ के लिए था। वो क्योंकि वो उस वक़्त छोटी भी थी। तो ये प्रसंग मेरे साथ जो हुआ ना, तो कल जो सत्संग मुझे गुरुजी ने सुनाया, मुझे मुझे ये भी सत्संग ना उन्होंने कल याद दिलाया कि तुझे ये दोनों शेयर करने हैं। क्योंकि उस वक़्त गुरुजी के इस स्वरूप को मैं नहीं जानती थी। उस वक़्त ये परिचय नहीं था। बट गुरुजी ने कहीं न कहीं मुझे अपनी दिव्य ऊर्जाओं के साथ रखा। मुझे स्काई में ओम के बड़े-बड़े दर्शन होना, स्काई में वैसी चीज़ें दिखना जो अपने को जो यहाँ पे अपने डे टू डे लाइफ में गुरुजी प्रेज़ेंस दिखाते हैं, फेदर्स वग़ैरह मिलना, ये उन्हीं का रहता है, ये उन्हीं की दिव्य ऊर्जाएँ रहती है, और वो यही संदेश देती है। तो ऐसे हमारे प्रभु ने उस वक़्त भी मेरा हाथ थामा था, और मुझसे मिलने भी आए थे, और मुझे पीछे से एक बार आवाज़ भी लगाई थी, मेरा नाम पुकारा था। तो उस वक़्त चीज़ें इतनी डीपली पता नहीं थी, और तो ये था कि हाँ, कोई तो भी डिवाइन है मेरे साथ, क्योंकि उन्होंने मेरी उस वक़्त हेल्प भी की। जिस चीज़ से मैं इतनी सालों से जूझ रही थी, मेरे पूरा लाइफ़ का एक आधा हिस्सा निकल चुका था इसी जो भी चीज़ें थी मेरे जीवन में उसमें। तो उससे मुझे गुरुजी ने इस तरह उस वक़्त भी बाहर निकाला, और उस वक़्त भी मेरे साथ थे, और मुझे मेरी परिस्थितियों को हैंडल करने की शक्ति, बल दे रहे थे, सँभाल रहे थे मुझे। क्योंकि इतना कुछ खराब होने के बावजूद भी कभी जीवन समाप्त करने की ओर मेरा ध्यान भी नहीं गया। क्योंकि इस चीज़ को देखती हूँ ना,
तो कितनी ऐसी औरतें मेरे जीवन में मैंने देखी है खुद की, ऐसे प्रॉब्लम्स में वे अपना जीवन त्याग कर देती है, जो कि सरासर गलत है। पर परमात्मा ने मुझे इतना थामे रखा था ना कि मैं जब भी गिरती थी, घर की परिस्थितियों की वजह से इतना गिर जाती थी, आत्मा इतनी छलनी हो जाती थी, पर मुझे खड़े होने का साहस भी मेरे परमात्मा, मेरे गुरुदेव उस वक़्त भी देते रहे, जिसके लिए मैं बहुत शुक्राना अदा करती हूँ गुरुजी। और आप ये साहस हर उस लड़की को देना, शादी के बाद ख़ास करके, क्योंकि वो अकेले उसको सफ़र करना पड़ता है दूसरे घर में जाके, जहाँ पे खुद का पति भी खुद का नहीं होता है, वो एक लिमिट तक ही होता है, उसके ऊपर आई थिंक होता होगा। उसके लिए भी भाग ही लगते हैं। तो ये सब अपने कर्मों से ही लेना पड़ता है, हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते संगत जी, किसी भी चीज़ के लिए। क्योंकि जो भी है जीवन में वो सब हमारे परमात्मा की क्रिएशन है, जो भी है हमारे जीवन में परिस्थितियाँ, वो सब हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें हमारे परमात्मा ने बख्शी हुई है। बस हमें एक ही चीज़ करनी है कि हमें अपने परमात्मा का, अपने गुरु का हाथ कभी चढ़ने का, गुरु को कभी भी फॉर ग्रांटेड लेने का, उनसे दूर जाने का सोचना भी नहीं है। बस उन्हें थामे रखना है अपनी ओर से जो हम, बाकी तो असली थामने वाले वही है ना? क्योंकि हम तो इंसान हैं, न जाने हम कहाँ रुल जाते हैं, किस परिस्थितियों में हम मोह माया के वश में आकर। तो यही अरदास करते रहना है हमेशा हमेशा कि गुरुजी आप हमें थामे रखो। हम तो अपनी ओर से प्रयासरत है ही, एक कदम हमें बढ़ाना है तो बाकी के कदम, हज़ारों कदम तो हमारे गुरुजी बढ़ा देते हैं अपनी ओर संगत जी, ये सच्ची बात है। तो इतना सुंदर ये प्रसंग था उस वक़्त, जो कि मैं शायद ही शब्दों में व्यवस्थित तरीके से नहीं बता पाई होंगी। बट ये बहुत चमत्कारिक था मेरे लिए, जिस वक़्त गुरुजी ने मुझे कहीं न कहीं अपने से जोड़ा ही था, अपने छत्रछाया में रखा ही था। बहुत शुक्राना है मालिक, बहुत शुक्राना है, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसे बन जाती हैं कि हम रुल जाते हैं। बहुत शुक्राना मालिक। साथ ही गुरुजी ने मुझे हमेशा मैसेज दिया है अभी हाल ही में कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मैं सोचती थी कि गुरुजी कैसे आएँगे? मेरे घर में तो कोई आता ही नहीं है। गुरुजी ने सबसे मुझे दूर कर रखा है और बोलते भी हैं कि जो लोग तेरे लायक नहीं हैं, जो नहीं तेरे लिए अच्छे, मैंने सबसे तुम्हें दूर कर दिया है। तो मेरे घर में किसी का आना-जाना नहीं है और मेरा मायका भी दूर है। जो भी है उनके साथ थोड़ा बहुत वो फ़ोन पे ही है। ज़्यादा इतना उनके साथ भी डीपली नहीं है गुरुजी ने मुझे रखा, और ससुराल पक्ष से भी मुझे पूरी तरह कट ऑफ कर दिया है, क्योंकि वे जानते हैं कौन कैसे है। बहुत शुक्राना मालिक, मुझे इन सभी नेगेटिव लोगों से दूर करने के लिए। तो क्योंकि ये ज़हर ही फैलाते हैं, है ना? तो ये गुरुजी हमारे भली-भाँति जानते हैं। बहुत शुक्राना मालिक, अपनी छत्रछाया में मुझे लाने के लिए, रखने के लिए, अपने चरणों से जोड़ने के लिए। हमेशा अपनी छत्रछाया में वो अपने चरणों से जोड़े रखना मेरे मालिक। तो ना गुरुजी के स्वरूप के रूप में गुरुजी मेरे घर में आए, मतलब ये घर तो उनका ही है, मैं भी उनकी हूँ, सब कुछ उन्हीं का है। मालिक की जैसी इच्छा। तो वे आए स्वरूप के माध्यम से। तो ना मुझे स्वरूप 3 स्वरूप मिले थे। 3 स्वरूप मिले थे संगत जी, और मेरे दिमाग में तभी से बात आई, काश ये 4 होते। हाथ में स्वरूप थे 3, 3 स्वरूप, मतलब जैसे मेरा एक था, मेरे हस्बैंड का और मेरे बच्ची का। तो मेरे मन में आया कि काश ये 3 होते, 3 है तो ये 4 होते, और पूरे रास्ते पे मेरे मन में यही बात चली। मैं क्योंकि अकेली गई थी वहाँ पे, तो काश ये 4 होते, काश गुरुजी 4 स्वरूप होते। 2-3 दिन मैं रोज़ उन स्वरूप को हाथ में लेके निहारती रही, और वो मन में यही बात आती थी कि काश ये 4 होते। अचानक से मैंने तीसरे-चौथे दिन जब स्वरूपों को हाथ में पकड़ा फिर से, मुझे बड़ा प्यार आ रहा था स्वरूपों को देख के। बहुत लगाव-सा फ़ील कर रही थी, बहुत अंदर से। एक अचानक से ना संगत जी 3 स्वरूप के नीचे से एक चौथा स्वरूप निकला, सेम। जो लास्ट स्वरूप था ना वही सेम, और एक चौथे नंबर पे निकला। मैं अचंभित हो गई, अरे ये 3 थे, ये 4 कैसे हो गए? मैंने मेरी बेटी को भी पूछा कि अरे मेरी बेटी को पूछा कि अरे ये तो 3 थे ना बेटा, ये 4 कैसे हो गए देख तो। वो बोली कि हाँ, ये तो 3 थे, ये 4 कैसे हो गए मम्मी? मेरे हस्बैंड को बोला तो उनको उतना यकीन नहीं हुआ। उन्हें इस चीज़ को माइंड नहीं किया इतना। बट मैंने आती आई थी ना, तब मैंने इन दोनों को दिखाया था कि देखो मेरे जी क्या मिला। 3 स्वरूप मिले जी गुरुजी के। गुरुजी आए अपने घर, ऐसा कहा था। और चौथे दिन मैंने देखा तो ये 4 हो गए। मतलब गुरुजी कितने मन के अंदर के जो भाव है अपने, वो अगर शुद्ध है, तो किस तरह वो उस चीज़ को पूरा कर देते हैं, है ना? तो बहुत शुक्राना मालिक, ये आपका आशीर्वाद मेरे जीवन में मुझे देने के लिए, है ना? तो बहुत शुक्राना मेरे प्रभु। मुझे मुझे व्यवस्थित तरीके से शायद बोलना नहीं आ रहा होगा। पता नहीं क्यों आज बोला नहीं जा रहा है। सत्संग भी मैं शेयर कर रही थी तो
मैं कर नहीं पाई थी ये सत्संग। हाँ, तो मैं ये पता नहीं, आई थिंक 2-3 तीसरा समय है जो मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। शुक्राना मालिक, शुक्राना, बहुत शुक्राना ऐसे चमत्कार करने के लिए। हमारे लिए तो ये चमत्कार ही है, आपकी ब्लेसिंग है, आपका आशीर्वाद है, आपकी मेहर है, आपकी कृपा है बस। तो बहुत शुक्राने अदा करते हो गुरु जी का इस तरह संभालने के लिए और ऐसे अपनी ब्लेसिंग देने के लिए। मालिक, आपकी ब्लेसिंग सदा देते रहे, सभी सत्संगों संगतों को देते रहिए। बट आफ्टर ऑल गुरु जी कहते हैं ना कि तुम्हारे कर्मों से ही मैं तुमको लोगों को सब देता हूँ, जो भी है वो कर्मों के हिस्से है। पर फिर भी तुम्हारे जो भी माड़े कर्म है उनको मैं बहुत हल्के में कटा रहा हूँ। तो इस तरह हमारे माड़े कर्मों को गुरु जी कटा रहे हैं, हल्के में कटा रहे हैं। बस हमें सब्र और शांति रखनी है, जो कि हमेशा हमें गुरु जी कहते हैं कि सब्र रख और शांति रख। कोई कुछ भी बोले शांत रहे, और जो भी तुझे चाहिए उसके लिए सब्र रख। चाहे वो आध्यात्मिकता हो या सांसारिकता हो, जो भी चाहिए, या खुद हमारे गुरु जी ही क्यों ना हो, जो हम सबको चाहिए हमारे जीवन में हमेशा। और इसके बाद भी जीवन तो क्या कुछ सालों तक जिएंगे संगत जी हम, पर उसके बाद नहीं। उसके बाद तो हमें हमारे गुरुदेव, हमारे परमात्मा चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। चाहे यहाँ पे कुछ कम मिल जाए, 2 की जगह 1 चपाती मिल जाए, बट हमें गुरुजी हमेशा चाहिए रहते हैं। बहुत शुक्राना संगत जी, और बहुत शुक्राना गुरुजी ये सत्संग करवाने का, और जो भी सत्संग ये सुनेंगी संगत जी उनका भी शुक्राना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में। बहुत शुक्राना सभी का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।